मौका हमेशा हमारे कदमों के नीचे होता है। उसके लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको पहचानना होता है। जब लोग नहीं जानते कि कैसे मौके को पहचाना जाए, तो वो बहाना बनाते हैं शोर का, जब मौका खुद उनके दरवाज़े पर दस्तक दे रहा होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी दूसरी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, इसलिए इसको मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम। अफ्रीका में एक किसान रहता था। वो बहुत खुश और मुतमईन था। चूँकि वो खुश था इसलिए मुतमईन था, और चूँकि वो मुतमईन था और मुतमईन आदमी हमेशा खुश होता है, तो इसलिए वो भी खुश था। एक दिन एक बूढ़ा शख्स उसके पास आया और उसे बताने लगा कि डायमंड यानी हीरे की कितनी पावर होती है, उसकी कितनी अज़मत होती है। वो उससे कहने लगा कि अगर तुम्हारे पास एक हीरा जो कि इस अंगूठे के साइज़ के बराबर हो, तो तुम एक शहर खरीद सकते हो, और अगर ये हीरा उसका साइज़ तुम्हारी हथेली के बराबर हो, तो तुम एक मुल्क खरीद सकते हो। वो ये कहकर वहाँ से चला गया। उस रात उस किसान को नींद ना आई। वो बिल्कुल भी मुतमईन नहीं था, इसलिए वो नाखुश था, और चूंकि वो नाखुश था इसलिए गैर मुतमईन था। अगले दिन उसने अपने खेत को बेचने का इंतज़ाम किया और अपना खेत बेच दिया। उससे जो रकम उसे मिली वो उसने अपनी फैमिली को दे दी, ताकि वो अपना गुज़र बसर कर सकें, और ख़ुद हीरे की तलाश के लिए निकल पड़ा। उसने पूरा अफ्रीका छान मारा, लेकिन उसे हीरा ना मिला। उसने पूरा यूरोप छान मारा, लेकिन उसे हीरा ना मिला। उसके बाद वो स्पेन में आया। वो जज्बाती तौर पर, जिस्मानी तौर पर और माली तौर पर टूट चुका था। वो स्पेन में बार्सिलोना रिवर के पास आया और वहां पर उसने छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। पीछे जिस शख्स ने उससे वो खेत खरीदा था, वो उस खेत के अंदर अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक पत्थर पे पड़ी जो कि चमक रहा था, और जब उसके ऊपर सूरज की शुआएं पड़ती थीं तो उसकी चमक में इजाफा हो जाता था। उसने उस पत्थर को नायाब समझकर उठाया और अपने घर ले आया। वो बूढ़ा शख्स उस किसान को मिलने उसके घर गया, तो वहाँ पर देखता है कि ये शख्स मौजूद है। तो वो उससे पूछता है कि वो किसान कहाँ है। तो आदमी जवाब देता है कि वो किसान अपना सब कुछ बेचकर यहाँ से चला गया। तो वो कहता है कि ये जो हीरा है ये तुमने कहाँ से लिया है। तो आदमी जवाब देता है कि ये हीरा नहीं है, बल्कि एक पत्थर है, और बाकी पत्थरों से नायाब था, तो मैंने इसको उठा लिया और यहाँ पे आके रख लिया। तो उस बूढ़े शख्स ने कहा कि नहीं, ये सिर्फ कीमती पत्थर नहीं, बल्कि ये बड़ा कीमती और नायाब हीरा है। तो उस पर वो आदमी कहता है कि इस तरह के तो कई पत्थर मैंने अपने खेत के अंदर देखे हैं। जब लेबॉर्ट्री में उसका एनालिसिस होता है तो पता चलता है कि वाकई में वो एक कीमती हीरा था। अब वो किसान जिसने ये खेत बेचा था और जिस मकसद के लिए बेचा था, एकड़ों की तादाद में वो हीरा उसके खेत में मौजूद था। कहते हैं कि दूर की घास भी सरसब्ज नजर आती है। वो शख्स मुतमईन था, और जो शख्स मुतमईन होता है वो अपने आप को एकड़ों की तादाद में डायमंड के अंदर महसूस करता है। अब चूंकि वो ये खेत बेचकर चला गया था, तो वो उनसे भी महरूम हो गया। हम
अक्सर दूसरे लोगों को देखते हैं और उनके लाइफस्टाइल को अपने लिए चाहते हैं कि वो हम ख्वाहिश करते हैं कि उनका लाइफस्टाइल हमारा भी उनकी तरह का लाइफस्टाइल हो। लेकिन आपको हैरानी होगी, बिल्कुल ऐसी ही सोच दूसरा इंसान आपके लिए रख के बैठा होता है। एक जैसा मौका कभी भी दूसरी बार नहीं मिलता। हाँ, अगला मिलने वाला मौका उस पहले मौके से या तो ज़्यादा बेहतर होगा या बुरा होगा, लेकिन बिल्कुल उस जैसा नहीं होगा। तो मौके बार बार मिलते हैं, लेकिन एक जैसा मौका बार बार नहीं मिलता। मेरी और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।